Hello students, I hope you are all well now. We will continue with the same chapter, that is chapter number 6. चैप्टर नंबर 6 में वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एक्सरसाइज 6.1. ठीक है, थोड़ा बहुत फ्रैक्शन के बारे में जाना था और उससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस किए थे. वी हैव ऑलरेडी डिड क्वेश्चंस नंबर फ्रॉम 1 to 4. ओके, अब बाकी के क्वेश्चंस की बात करते हैं. ठीक है, अच्छा तो स्टार्ट करते हैं. First of all, let us start with question number 5. So, first of all, question number 5. Question number 5 क्या है? ज्ञानेश्वर solved 7 questions from 11 questions. What fraction of question does he solve? ठीक है, एक लड़का है ज्ञानेश्वर, उसने 11 में से 7 क्वेश्चन किए. ठीक है, तो हमें आंसर कैसे निकालना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन लिखना है. एक टर्म न्यूमरेटर में होगा, एक टर्म डिनोमिनेटर में होगा. न्यूमरेटर ऊपर वाला टर्म होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला. ठीक है, डाउन वाला डिनोमिनेटर. ओके, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या होगा? डिनोमिनेटर में आएंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 11. न्यूमरेटर में आएंगे हमारे पास कितने क्वेश्चन उसने सॉल्व किए? उसने सॉल्व किए 7 और ये आंसर हो जाएगा. ठीक है, और अगर कभी भूल जाओ कि डिनोमिनेटर में क्या लेना है, न्यूमरेटर में क्या लेना है, तो ऐसे करके देख लो. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, 10 एंड क्वेश्चन 11. और इसमें से उसने 7 क्वेश्चन कर लिए. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो अपने पास ये कैसा हो गया? वैसे ही डायग्राम वाला क्वेश्चन हो गया जो पहले था. डायग्राम में क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन शेडेड हैं, किस किस पे लाइन लगी हुई है? 7 क्वेश्चन पे लाइन लगी हुई है. और टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 11 है. आ गई बात समझ में? तो 7 पार्ट्स पे तो लाइन लगी हुई है और टोटल पार्ट्स कितने थे? 11 पार्ट्स. तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं. ठीक है, बट ये हम तभी करेंगे जब हम सब कुछ भूल जाए कि न्यूमरेटर में क्या आता है, डिनोमिनेटर में क्या आता है. डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और न्यूमरेटर में हमारे पास टोटल सॉल्व्ड क्वेश्चंस आएंगे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट फ्रैक्शन इज 15 मिनट्स ऑफ एन आवर? is 15 minutes of an hour. ओके, एक घंटे का 15 मिनट्स क्या फ्रैक्शन है? ठीक है, तो हमको क्या करना है? देखो इसके सॉल्यूशन देखो. सबसे पहले तो बात करते हैं आवर्स और मिनट की. हमारे पास एक तो 15 मिनट दे रखा है और एक 1 आवर दे रखा है. तो सबसे पहले तो आर दोनों की यूनिट क्या है, सेम करेंगे. देखो, मिनट और आवर्स में सीधा सीधा रिलेशन नहीं निकाल सकते हम. ठीक है, घड़ी में भी मिनट की सुई अलग होती है, आवर्स की सुई अलग होती है. ऐसा तो नहीं होता कि घंटे की सुई देख के आप करेक्ट टाइम बता दो. अगर आपके घड़ी में केवल घंटे की सुई होगी, आवर्स की सुई होगी, तो क्या आप करेक्ट टाइम बता सकते हो? आप ये तो बता सकते हो 4 बजे हैं, 4:30 बजे हैं, ये तो अप्रोक्सीमेटली पता चल जाएगा. मगर क्या 4:11 हुए हैं, 4:12 हुए हैं, ये बता पाओगे क्या? नहीं बता सकते. ठीक है, कुछ महानुभव कह देंगे कि हम बता सकते हैं, तो बेटा टैलेंटेड लोग मेरे को जरा वीडियो बना के भेजो कैसे बताते हो. बाकी तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल लोग सबसे पहले आवर्स को मिनट में चेंज करते हैं. ठीक है, तो 1 आवर, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट. ठीक है, पहली बात कर ली. अब क्या चेक करना है कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ 15 मिनट इन 60 मिनट, ये पूछा है. तो फ्रैक्शन किसका? 15 मिनट का. किसके रिस्पेक्ट में? 60 मिनट के रिस्पेक्ट में. ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा कि बड़ी वाली टर्म नीचे लिख रहे हैं, छोटी वाली टर्म ऊपर लिख रहे हैं ना. हम क्या कर रहे हैं? फ्रैक्शन ऑफ 15 मिनट्स ऑफ एन आवर. ऑफ एन
तो ऑफ एन के बाद वाली टर्म तो नीचे आती है, ऑफ एन से पहले वाली टर्म ऊपर आती है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब होता है काटना पीटना। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो 3 5 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6, 0 एज इट इज। उसके बाद 5/20 और इसे और काटेंगे पीटेंगे तो 5 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 1/4। तो ये फ्रैक्शन आ गया। अब अगर आप 15/60 लिख देते हो, छोड़ देते हो, तो वो भी करेक्ट है। 1/4 लिख के निकालते हो तो वो भी करेक्ट है। ठीक है, इस बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये दोनों करेक्ट क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में जब पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो इसी तरह से यू हैव सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1 डे इज अ वीक। तो एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो इस तरह से दोनों यूनिट सेम करके आप ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। एंड इन द सेम मैनर यू हैव क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपको खुद से करना है वंस अगेन। व्हाट फ्रैक्शन इज 4 आवर्स इन अ डे। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो योर आंसर विल बी 4/24। जिसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 19। What fraction of them are prime numbers? ओके, सबसे पहले तो नंबर लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नंबर लिख लेते हैं 1 से 19 के बीच में। तो इन्होंने कहा कि 1 से 19 के बीच में नंबर लिख लो। हमने कहा ठीक है, लिख लेते हैं भाई। 1 से 19 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। अब ये पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो पहले क्या करेंगे, 1 से 19 के बीच में प्राइम नंबर ढूंढेंगे। ठीक है, तो आई एम गोइंग, यहाँ पे सारे के सारे नंबर मैंने अभी रेड पेन ग्रीन पेन से लिखे हैं। प्राइम नंबर्स को मैं मिटा के रेड पेन से कर दूंगा। ठीक है, देखो अब 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ये हम जानते हैं। 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो है जो केवल खुद की टेबल और 1 की टेबल में आते हैं। 1 को प्राइम नंबर नहीं गिना जाता। तो यहां पे मैंने सारे के सारे प्राइम नंबर मिटा दिए हैं और उनकी जगह मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। 2 3 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है और 17 और 19 प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, टोटल कितने नंबर्स हैं, टोटल 19 नंबर्स हैं। और कितने नंबर हैं जो रेड कलर से लिखे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने कलर चेंज इसलिए किया है ताकि आप आसानी से समझ सके। आप जब कॉपी में करें तो कलर चेंज करने का कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स एज अ फ्रैक्शन। सभी के सभी डिवीजन को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मैं बी और सी पार्ट कर रहा हूं, बाकी के दोनों पार्ट आपके लिए छोड़ूंगा। बी वाला पार्ट उठाते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है 7/21। तो अगर इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 7/21।
और अगर सिंप्लीफाई करने का मौका मिल रहा है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 1/3। ऐसा नंबर जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों कैंसिल हो, या ऐसा नंबर जिसकी टेबल में दोनों के दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ रहे हों, उससे काटते हैं। ठीक है, सी वाला देखो, सी वाला है 8 डिवाइड बाय 24। तो इसे अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 8/24। अब देखो 8 भी 2 की टेबल में आता है और 2 से 24 भी डिवाइड हो जाता है, तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हुआ 4/12। अब 12 जो है 4 की टेबल में भी आता है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो आंसर वापस आया 1/3। 8/24 छोड़ देते हैं वो भी सही रहता, 1/3 छोड़ दिया वो भी सही रहेगा। ओके, और इसके बाद आपके पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन इन डिवीजन फॉर्म। सभी फ्रैक्शन को डिवीजन फॉर्म में लिखना है, तो वंस अगेन बी और सी पार्ट ले रहा हूं मैं। बी पार्ट इज 13/39। डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 13 डिवाइड बाय 39, सिंपल। आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई करके 1 डिवाइडेड बाय 3 लिख देते हैं। ये कैसे आया ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, 13 की टेबल आनी चाहिए जानने के लिए। सी के लिए क्या करेंगे, 3/17। इसे डिवीजन फॉर्म में कैसे लेंगे, 3/17। यही एक पॉसिबल आंसर है, बिकॉज 3 और 17 एक दूसरे की टेबल में नहीं आते। ओके, सो विद दिस योर दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। अबाउट द नेक्स्ट एक्सरसाइज, हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अबाउट फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के बारे में है, नंबर लाइन के क्वेश्चंस मैं आपसे ऑनलाइन एग्जाम में पूछ नहीं सकता, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू डू नेक्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज हम स्किप करेंगे इस चैप्टर में से, और थर्ड एक्सरसाइज से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके, अच्छा, कुछ भी इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगा, तो वो आप लिख लीजिएगा, और इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन प्लीज ट्राई देम। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम।